हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं भाई ईवीएस, जो कि ईवीएस पीआरटी 2025। और किसी भी एग्जाम में आपकी ईवीएस जो आती है वो आप यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हो, किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में जहाँ ईवीएस आती है। एक मिनट। तो जो हमने कल पढ़ा था भाई, किसके बारे में? हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे विटामिन के बारे में पढ़ा था, मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था, फैट्स के बारे में पढ़ा था, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था। तो ये जो जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया था। और आज फूड के अंदर ही हमारा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, या आप सब कह सकते हो डाइजेशन, जो कि एनसीईआरटी में हमारे दी गई हैं चीज़ें और सिलेबस में है। तो चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा डाइजेशन। प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में पुरानी वीडियोस को देख सकते हो, केवीएस पीआरटी 2025 के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक, जिसको हम कहते हैं डाइजेशन। बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसी को बस पढ़ना है हमें, ठीक है। हमें बायोलॉजी का मास्टर नहीं बनना है। तो बात करें, हम क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन, या आप कह लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई ये हमारे फूड थीम का ही पार्ट है, इसीलिए हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या इसको हम क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र, ठीक है। क्या पाचन तंत्र बोलते हैं इसको? हम क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं कि डाइजेशन होता क्या है। भाई फूड का ही पार्ट है, हमारा थीम जो फूड दिया गया है सिलेबस में उसी का पार्ट है डाइजेशन। तो बात करते हैं, सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ डाइजेशन क्या, पाचन क्या होता है, ठीक है। डाइजेशन, या इसको आप क्या कहते हैं? पाचन, ठीक है। क्या इसको कहते हैं? पाचन कहते हैं। सबसे पहली चीज की मैं आपको बताऊं कि ब्रेक डाउन ऑफ, आप लिख सकते हो, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन, इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा भाई? मैंने लिखा कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है जिसको हम ईट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने सब्जी रोटी खाया तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। अब उस चीज को हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसको हम ब्रेक डाउन कहने का मतलब है तोड़ मरोड़ के, जब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब ऐसा फॉर्म जिसमें हम उस चीज को डाइजेस्ट कर सकें, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम पाचन कहते हैं या डाइजेशन कहते हैं। अब भाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म फूड क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बात की तो कॉम्प्लेक्स फूड की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट मैं ले लेता हूँ, ठीक है। क्या कार्बोहाइड्रेट ले लिया मैंने, तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन किसमें होता है? ये हमारा हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है। किसमें? ग्लूकोज में हो जाता है। और वहीं आप बात करें वसा या फैट कह लीजिए आप, फैट किसमें हमारा टूटता है? फैट हमारा टूटता है फैटी एसिड में, या फैटी एसिड में टूटता है हमारा, ठीक है। फैटी एसिड, या आप इसको कह सकते हो ग्लाइसरॉल, ठीक है। क्या ग्लाइसरॉल कहते हैं इसको। और वहीं बात करें प्रोटीन ले लेते हैं। प्रोटीन हमारा किसमें टूटता है? प्रोटीन हमारा टूटता है अमीनो एसिड्स, किसमें? अमीनो एसिड्स में टूटता है, ठीक है। अमीनो एसिड्स। तो मैंने क्या कहा कि भाई ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड प्रोडक्ट इनटू इट्स सिंपलेस्ट वंस या सिंपलेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज डाइजेशन। अब कॉम्प्लेक्स फूड क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए हमारा क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, भाई ये कॉम्प्लेक्स फूड होता है। तो ये हमारा ब्रेक डाउन होता है किसकी मदद से? एंजाइम और वाटर की वजह से। किसके? जो एंजाइम्स होते हैं और वाटर होते हैं उसकी वजह से हमारा किसमें टूटता है? ये हमारा टूटता है ग्लूकोज में। वहीं फैट हमारा टूटता है फैटी एसिड में, या इसको हम कहते हैं ग्लाइसरॉल। वही बात करें, प्रोटीन जो है हमारा टूटता है किसमें? अमीनो एसिड्स में प्रोटीन टूटता है। तो भाई हमारा ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स और वाटर, with the help of enzyme and water into its simplest form is called as digestion। क्या? is called as digestion। मैंने फिर से समझाया आपको
कि भैया हमारा जो भोजन है उसका छोटे मोटे टुकड़ों में तोड़कर उसको आसान में सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना ही क्या कहलाता है, हमारा डाइजेशन कहलाता है। जैसे मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट हमारा फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल में, प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड्स में। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब भाई मैं यहां पे बता दिया आपको। अब भाई डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारा जो भोजन है, ठीक है, हमारा जो फूड होता है वो टोटल 5 स्टेप्स में डाइजेशन, इसकी प्रोसेस प्रक्रिया जो है इसका कंप्लीट होता है। वो 5 स्टेप क्या क्या है? 5 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। ठीक है, 5 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। पाचन के 5 चरण होते हैं। 5 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? आओ देखते हैं। पहला हमारा चरण है, पहला हमारा क्या होता है? भोजन का अंतःग्रहण। ठीक है, क्या? भोजन का अंतःग्रहण। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है हमारा डाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पाचन, मतलब भोजन का पाचन। भोजन का पाचन। तीसरा हमारा क्या होता है? तीसरा बात करते हैं तो तीसरा हमारा होता है भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण या जिसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड्स। ठीक है। चौथा चरण क्या होता है हमारा? चौथा बात करें तो हमारा होता है एसिमिलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? भोजन का स्वांगीकरण। भोजन का स्वांगीकरण या एसिमिलेशन ऑफ फूड्स। एसिमिलेशन ऑफ फूड्स बोलते हैं इसको। और पांचवा क्या होता है हमारा? पांचवा होता है हमारा इजेशन। क्या? इजेशन, भोजन का निष्कासन। इसको हम क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। यहां पे मैंने क्या बताया मेरे भैया कि देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ फूड, जो कि कंप्लीट प्रोसेस होता है हमारा डाइजेशन का। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फूड है वो 5 स्टेप में हमारा पूरा जो भोजन है वो कंप्लीट होता है, जिसको मैंने पहला कहा भोजन का अंतःग्रहण, मतलब इंजेशन जिसको कहते हैं। देखिए ये सीरीज में मिलाने के लिए देता है, पहले इंजेशन होता है, ये क्वेश्चन आया भी है केबीएस में, मैं बार बार कह रहा हूँ। इंजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा? डाइजेशन, भोजन का पाचन होता है। तीसरे स्टेप में जब डाइजेशन होता है तो उसके बाद भोजन का अवशोषण होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। चौथा है भोजन का स्वांगीकरण या एसिमिलेशन ऑफ फूड। एंड पांचवा है भोजन का निष्कासन, जिसको हम कहते हैं ईजेशन। क्या? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। पहला होता है इंजेशन, जिसको हम कहते हैं अंतःग्रहण। दूसरा है हमारा डाइजेशन, जिसको हम कहते हैं पाचन। तीसरा है हमारा एब्जॉर्प्शन, जिसको हम कहते हैं क्या? अवशोषण। चौथा होता है हमारा एसिमिलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण, या जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण बोलते हैं। पांचवा होता है हमारा ईजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? निष्कासन ऑफ फूड्स। ठीक है, तो आइए इनको बारी बारी से पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए जरूरी है। तो भाई पहले पढ़ते हैं भोजन का अंतःग्रहण। ठीक है, पहला क्या है हमारा? भोजन का अंतःग्रहण, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंजेशन। इंजेशन बोलते हैं, मतलब भोजन का अंतःग्रहण। भोजन का अंतःग्रहण, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है भाई
इसमें जनरली हमारा क्या होता है, इंजेशन में या भोजन का अंतःग्रहण में क्या होता है कि भैया हम अपने बक्कल कैविटी, मतलब हम बक्कल कैविटी को हिंदी में क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। तो भोजन का मुख गुहा बक्कल कैविटी के अंदर जो हम लेते हैं या फूड को रखते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं भोजन का अंतःग्रहण। ठीक है, लिख सकते हो आप इसको। प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड्स इनसाइड बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी या इसको हम क्या बोलते हैं, मुख गुहा। इसको क्या बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं। इज कॉल्ड इंजेशन। क्या बोलते हैं, हम इंजेशन बोलते हैं। मतलब अब बक्कल कैविटी क्या होता है मैं बता देता हूं, एक एग्जांपल, सिंपलेस्ट तरीके से एग्जांपल को समझिए डायग्राम के मदद से। ठीक है, समझिए इसको। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस बोलते हैं या ग्रास नली बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी बोलते हैं या मुख गुहा, मुख गुहा बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, स्टमक है। ठीक है, स्टमक है, अमाशय। ये क्या हमारा अमाशय है। तो भैया यहां से जाते हुए हमारा इसके बाद जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है धीरे धीरे फूड। ठीक है, तो वो सब छोड़िए। तो ये क्या हो गया हमारा, तो भैया हम जब बक्कल कैविटी में हमारा भोजन, जो यहाँ पे हम इस भोजन को रखते हैं अपने बक्कल कैविटी में, जिसको मुंह गुहा कहते हैं, यहीं पे भोजन को जो रखने की प्रक्रिया होती है। मान लीजिए ये खाना था, ये मैंने मुंह में रख लिया बक्कल कैविटी में, तो इसी के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण। मतलब भोजन हमने अंदर ले लिया, जीभ पे ले लिया। ठीक है, किस पे, बक्कल कैविटी पे ले लिया। तो यही प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन, या हमारा भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब आओ नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। दूसरा है हमारा, इंजेशन के बाद क्या आता है, हमारा डाइजेशन आता है। अब आइए डाइजेशन को पढ़ते हैं। दूसरा है हमारा डाइजेशन, या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भोजन का पाचन। ठीक है, भोजन का पाचन कहते हैं। तो जो हमारे डाइजेशन है, डाइजेशन स्टार्ट्स, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स विथ स्टार्ट्स विथ बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है, स्टार्ट विथ बक्कल कैविटी, एंड देन आफ्टर it goes into small intestine, small intestine। ठीक है, यहां कहने का क्या मतलब है कि जो भैया हमारा डाइजेशन होता है, हमारा जो भोजन होता है, हमारा जो बक्कल कैविटी होता है, उसके पहले एक आहार नाल होती है। ठीक है, जिसको हम आहार नाल होता है, उसी से स्टार्ट हो जाता है। मतलब कैविटी, बक्कल कैविटी से ही हमारा भोजन का जो डाइजेशन होता है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा जो खाना है वो हमारे चला जाता है किसमें, छोटी आंत में चला जाता है। किसमें, छोटी आंत में चला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, ये मैंने बताया था बक्कल कैविटी, ये मैंने बना दिया था स्टमक। ठीक है, स्टमक बना दिया था। इसके बाद ये है, ठीक है, इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो हमारा होता है
ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इसको हम कहते हैं। वही बात करें, ये हमारा क्या है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बड़ी आंत, इसको हम क्या बोलते हैं, छोटी आंत। छोटी आंत बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्टमक है या अमाशय। ये हमारा क्या है, बकल कैविटी है। क्या है, बकल कैविटी है। ठीक है, तो यहां से हमारा जो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा आहार नाल। ठीक है, ये हमारा क्या है, आहार नाल। यहीं से हमारा ये बकल कैविटी में हमारा खाना गया। ठीक है, यहीं से गया और आहार नाल के थ्रू हमारा छोटी आंत में हमारा भोजन चला जाता है। ठीक है, यहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। समझ गए, जो हमारा डाइजेशन है स्टार्ट हो जाता है बकल कैविटी के पहले से ही। आहार नाल मतलब बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है हमारा डाइजेशन सिस्टम, उसके बाद छोटी आंत में चला जाता है। अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है भाई, हमारा बकल कैविटी में डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, बकल कैविटी मैंने बता दिया था आपको। तो बकल कैविटी में डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन कैसे होता है, मुख गुहा में पाचन। तो भाई यहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मुख गुहा में पाचन। तो बात करें, मतलब मान लीजिए ये हो गया हमारा फूड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फूड हो गया। और ये हमने रख लिया किसमें, बकल कैविटी। ठीक है, जैसे ही बकल कैविटी में हम भोजन रखते हैं अपना, ठीक, भोजन जैसे ही हम बकल कैविटी मतलब मुख गुहा में रखते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा, ठीक है, हमारे इसमें बकल कैविटी में क्या पाए जाते हैं, कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, क्या सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, ठीक है, लार ग्रंथियां बोलते हैं जिसको हम, क्या लार ग्रंथियां बोलते हैं। तो इसके इससे क्या हो जाता है, इससे क्या सिक्रीट होता है, इससे क्या सिक्रीट होता है, इसके बाद इससे सिक्रीट होता है क्या, हमारा सलाइवा। ठीक है, क्या सलाइवा सिक्रीट होता है, क्या सलाइवा सिक्रीट होता है। ठीक है, जिसमें सलाइवा में हमारा क्या होता है, सलाइवा में 99% क्या होता है, सलाइवा में 99% हमारा वाटर होता है। और 1% क्या होता है, 1% हमारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक, 1% हमारे एंजाइम होते हैं। और जिसकी मदद से हमारे जिसकी मदद से, इसकी मदद से हमारे इसमें, हमारे बक्कल कैविटी में भोजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बक्कल कैविटी में भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या बताया मैंने, सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, जो समझेगा वो समझ जाएगा। मैंने क्या कहा कि जो हमारा भोजन है वो प्रारंभ होता है, वो स्टार्ट हो जाता है कहाँ से, पाचन, उसका जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है हमारे बकल कैविटी से, जिसको हम कहते हैं मुख गुहा। तो मुख गुहा में क्या होता है भाई, जैसे ही हम अपना खाना या अपना भोजन बकल कैविटी में रखते हैं, तो कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां जो है वो वहां पे पाई जाती है हमारे। ठीक है, इसमें बकल कैविटी में। तो जैसे ही हम भोजन अंदर लिए, तो ये क्या सिक्रीट करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो है ये सिक्रीट करता है सलाइवा, जिसको हम बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा आपको भी पता है। तो सलाइवा की मदद से क्या होता है, सलाइवा जो होता है हमारा, इसमें 99% पानी होता है और 1% एंजाइम होते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे बकल कैविटी में जो हमारा भोजन है या फूड है, वो डाइजेशन उसका स्टार्ट हो जाता है। तो बकल कैविटी में भोजन कैसे डाइजेशन स्टार्ट होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक, बस यही पढ़ना है, बहुत टफ चीजें करके नहीं पढ़नी है हमें। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में जो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में चीजें दी गई वही पढ़ना है हमें। अब उसके बाद क्या करना है हमें, ठीक है, तो जो हमारा एंजाइम होता है, 1% हमारा एंजाइम होता है, जो 1% हमारा एंजाइम होता है, ठीक है, 1% एंजाइम होता है। तो इसमें दो एंजाइम पाए जाते हैं, दो एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से दो एंजाइम है, वो दो एंजाइम है हमारे। पहला एंजाइम हो गया हमारा टाइलिन, टाइलिन, या इसको हम कहते हैं अमाइलेज। ठीक है, इसको हम कहते हैं अमाइलेज। और दूसरा जो है हमारा क्या पाया जाता है, दूसरा जो हमारा पाया जाता है, क्या पाया जाता है हमारा,
ठीक है। दूसरा हमारा क्या पाया जाता है, टाइलिन, अमाइलेज और लाइजोजम। ठीक है, लाइजोजम। ठीक है, क्या पाया जाता है, लाइजोजम पाया जाता है। तो ये जो हमारा टाइलिन है, ये हमारा क्या करता है, जो हमारा फूड के साथ, ठीक है, फूड के साथ क्या क्या आता है, फूड के साथ जो भी स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, इसको हम किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है किसको, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, माल्टोज में बदल देता है, इसको माल्टोज में बदल देता है, किसमें, माल्टोज में बदल देता है। वहीं जो हमारा लाइजोजम है, ये क्या करता है, ये फूड के साथ, जो भोजन के साथ हमारे क्या आते हैं, भोजन के साथ जो बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या कर देता है, उनको मारने का काम करता है, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। मैंने क्या बताया भैया, लिख लो, ठीक है, मैंने क्या बताया, सिंपलिस्ट फॉर्म बताया कि मैंने 1%, 99% एंजाइम बताया, मैंने 1%, 99% वाटर बताया, 1% क्या होता है, एंजाइम होते हैं, जो फूड, जो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है हमारा टाइलिन या हमारा अमाइलेज होता है, और दूसरा होता है हमारा लाइजोजम, दूसरा क्या होता है, लाइजोजम होता है। तो जो टाइलिन है या अमाइलेज एंजाइम है, ये जो भोजन के साथ, हमारे फूड के साथ जो भी स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, जो आता है, ये किसको कन्वर्ट कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। वही जो लाइजोजम है, ये फूड और बैक्टीरिया को किसमें जो लाइजोजम है हमारा, फूड और फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया, भोजन के साथ हमारे जो भी बैक्टीरिया आते हैं, उनको क्या कर देता है, उनको खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो लाइजोजम का क्या काम होता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। वहीं ये हमारा जो टाइलिन है, ये स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट जो कि भोजन के साथ आता है, उसको कन्वर्ट करने का काम करता है, किसमें, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। समझ गए, आगे चलते हैं। भाई नोट करके आप लिख सकते हो, ठीक है, नोट करके लिख लो। थ्री टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तीन प्रकार की लार ग्रंथियां, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, लार ग्रंथियां हैं हमारे बॉडी में, तीन प्रकार की पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। पहला क्या हो गया हमारा, सबलिंगुअल, क्या, सबलिंगुअल। दूसरा हमारा क्या हो गया, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। तीसरा हमारा क्या हो गया, तीसरा हमारा हो गया पेरियोटिड ग्लैंड, क्या, पेरियोटिड ग्लैंड, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, पहला सबलिंगुअल, जो कि ये किसमें, ये जो हमारा टंग है, ठीक है, जो हमारा जीभ होता है, उसमें कहां पाया जाता है, उसके साइड में, उसके किनारे में पाया जाता है, ठीक है, उसके किनारे में पाया जाता है। वहीं जो सब मैंडिबुलर होता है, हमारा सब मैंडिबुलर जो होता है, जो हमारा निचला जबड़ा होता है, ठीक है, हमारा जो जबड़ा होता है उसके नीचे पाया जाता है। ये उतना जरूरी नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। वहीं जो पेरियोटिड ग्लैंड होता है, ये हमारा, ये क्या पाया जाता है, ये हमारे दोनों कर्ण के नीचे पाया जाता है, ठीक है। सीधा सा बस इतना याद आपको रखना है, थ्री टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ये क्या है, सबलिंगुअल होता है, जो कि टंग के किनारे में पाया जाता है। दूसरा है सब मैंडिबुलर, और तीसरा है हमारा पेरियोटिड ग्लैंड, क्या, पेरियोटिड ग्लैंड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, जो लाइजोजाइम होता है हमारा, ठीक है, मैंने क्या बताया था, लाइजोजाइम बताया था, ठीक है। ये हमारा किस में पाया जाता है, हमारे सलाइवा में। वहीं किस में पाया जाता है, हमारे जो आंख के आंसू होते हैं, ठीक है, आंसुओं में पाया जाता है, आंसू में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है, जो हमारी स्वेटिंग होती है, पसीना, ठीक है, स्वेटिंग मतलब पसीना में पाया जाता है, ठीक है। तो किस में पाया जाता है, ये जो लाइजोजाइम है, ये हमारा सलाइवा में पाया जाता है, आंसू में पाया जाता है, और स्वेटिंग मतलब पसीना जब हमें होता है तो उसमें पाया जाता है, ठीक। अब आगे चलते हैं।
तो यही थोड़ा सा हमारे सिलेबस में दांत के बारे में दिया है, ठीक है, यही पढ़ लेते हैं इसको। अलग से क्या पढ़ाने की जरूरत है कि भाई जो हमारे दांत होते हैं भाई, हमारे बकल कैविटी, हमारा मुंह जो ऊपर और नीचे का हिस्सा होता है जबड़ा, उसमें हमारे दांत भी तो पाए जाते हैं, तो दांत को यही पढ़ लेते हैं, ठीक है, दांत को यही पढ़ लेते हैं। तो ये हमारे किसमें, ये हमारे यांत्रिक पाचन में मदद करते हैं, ठीक है, क्या यांत्रिक, इसमें मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन में मदद करते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन में मदद करते हैं क्या, हमारे दांत, ठीक है, टीथ कह लीजिए या आप टूथ कह लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे यांत्रिक पाचन का मदद करते हैं। तो हमारा जो टंग है, ठीक है, हमारा टंग हो गया एंड हमारा टूथ, ये किसमें मदद करता है, हेल्प्स इन मैकेनिकल डाइजेशन, हेल्प्स इन मैकेनिकल डाइजेशन। तो भाई ये हमारा किसमें करता है, जो हमारा जीभ होता है और हमारा जो टूथ मतलब दांत होता है, ठीक है, टूथ होता है, ये किसमें मदद करता है, मैकेनिकल डाइजेशन में, मतलब यांत्रिक पाचन में मदद करता है। तो आइए अब दांत के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, किसके दांत के बारे में पढ़ लेते हैं, टूथ, ठीक है, दांत, दांत की बात करें तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कितने, 4 टाइप्स के दांत पाए जाते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स के दांत पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पहला होता है हमारा, क्या होता है, इंसीजर, इंसीजर, दूसरा क्या होता है हमारा, कैनाइन, तीसरा क्या होता है हमारा, तीसरा होता है प्रीमोलर, प्रीमोलर, चौथा क्या होता है हमारा, चौथा होता है हमारा मोलर, ठीक है। तो इसको इंसीजर को क्या बोलते हैं, कृंतक, और कैनाइन को क्या बोलते हैं, रदनक, और इसको क्या बोलते हैं, प्रीमोलर को अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, और मोलर को क्या बोलते हैं, पश्चचवर्णक, पश्चचवर्णक। तो मैंने क्या कहा कि ह्यूमन टीथ के बारे में, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन टूथ। तो पहला क्या होता है, हमारा इंसीजर होता है जिसको हम कहते हैं कृंतक, दूसरा होता है हमारा कैनाइन जिसको हम कहते हैं रदनक, तीसरा होता है हमारा प्रीमोलर जिसको हम कहते हैं अग्रचवर्णक, चौथा होता है हमारा मोलर जिसको हम कहते हैं पश्चचवर्णक। तो इनकी संख्या बता देता हूं मैं, इंसीजर 2 पेयर में पाया जाता है, ठीक है, इंसीजर जो है हमारा 2 पाया जाता है पेयर में, रदनक कैनाइन कितने, 3 पेयर में पाया जाता है, अग्रचवर्णक 2 और पश्चचवर्णक 3, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारा, ये हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, कृंतक के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ, ठीक है, डिटेल में पढ़ लेते हैं भाई, क्या पता कुछ पूछ ले आपके एग्जाम में, तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है आपके एग्जाम में। और आइए आप हमारे महाकुंभ में, ठीक है। तो अभी बसंत पंचमी का बचा हुआ है, तो भाई जल्द से जल्द जिसको स्नान करना है आके वो नहा ले, ये हमारी आपसे मनोकामना है, ठीक है। तो भैया इंसीजर जिसको हम क्या बोलते हैं, कृंतक, कृंतक बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है भाई, ये हमारा जो शाकाहारी जंतु होते हैं, ठीक है, शाकाहारी, चलो कुछ हिंदी में लिखता हूं, शाकाहारी एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है, शाकाहारी एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे एग्जांपल रैट, एलिफेंट, ठीक है, इनमें पाया जाता है। इनका वर्ग क्या होता है, कार्य क्या होता है इनका, इनका कार्य बात लेते हैं, तो इनका काम होता है काटना और कुतरना, काटना, बाइट और कुतरना, ठीक है, इनका क्या काम होता है,
कटिंग एंड बाइटिंग, ठीक है, कटिंग एंड बाइटिंग, ये मैंने बता दिया आपको। अब दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है? रदनक, जिसको क्या हम बोलते हैं? कैनाइन। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? हम दूसरे को बोलते हैं कैनाइन, ठीक है, कैनाइन बोलते हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं, कैनाइन या रदनक की। तो देखिए, इंसीजर का जो शेप होता है हमारा, ये ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है इसका शेप इंसीजर का, ठीक है। वहीं कैनाइन का जो शेप होता है, कैनाइन का जो शेप होता है ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। इसमें बात कर लेते हैं, ये शार्प होते हैं, ठीक है, पहला चीज इसमें आप लिख लो, ये बहुत शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, नुकीले होते हैं। और क्या लिखोगे? ये मांसाहारी, ठीक है, जो मांसाहारी होते हैं उसमें पाया जाता है, मांसाहारी में पाया जाता है। और इसका काम क्या है? चीरने और फाड़ने, चीरने और फाड़ने के काम, मतलब कहने का क्या मतलब है? पियरिंग, पियर्सिंग एंड टीयरिंग, ठीक, चीरने फाड़ने का काम। तो मैंने क्या बताया? पहले बताया इंसीजर, ये शाकाहारी जंतुओं में पाया जाता है, जैसे रैट हो गया, एलिफेंट हाथी हो गया, इसका काम क्या हो गया? काटना और कुतरना, जिसको हम बोलते हैं बाइटिंग और कटिंग। वहीं रदनक, जिसको हम बोलते हैं कैनाइन, जिसका काम है, ये बहुत नुकीला होता है, इसका आकार इस तरह होता है, ठीक है, ट्राइंगल शेप में होता है, और ये मांसाहारी जंतुओं में पाया जाता है, जिसका मेन काम है चीरने फाड़ने का, या पियर्सिंग या टीयरिंग, पियर्सिंग और टीयरिंग, पियर्सिंग और टीयरिंग। अब आगे चलते हैं, दो और बचा है। इसके बाद तीसरा क्या है हमारा? प्रीमोलर्स, ठीक है, प्री मोलर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, ठीक है। इसका इसका मेन काम क्या है भाई? चबाने तथा पीसने का काम, ठीक है, चबाने तथा पीसने का काम है भैया, चबाता है और पीसता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ग्राइंडिंग टीथ, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राइंडर का काम करता है भाई, मिक्सी, ठीक है, मिक्सी देखा है आपने, मिक्सी या मिक्सचर, तो उसी का काम होता है, ठीक है, चबाने तथा पीसने का काम होता है इसका, ठीक है। और वहीं बात कर लेते हैं, ये कैसा होता है? इसका शेप देख लो मेरे भैया, मेरे लाला, मेरे बचवा, शेप देख लो, कुछ दिल की तरह होता है, ठीक है, एकदम पिछवा वाला देखना, ऐसे दतवा होता है दिल की तरह, ठीक है। और आगे बात करें चौथा, चौथा हमारा क्या है? चौथा हो गया हमारा मोलर्स, क्या? मोलर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? चवर्णक कह सकते हो, ठीक है, चवर्णक। इसका मेन क्या काम, क्या है भैया? इसका मेन काम है चबाने तथा पीसने का काम, ठीक है, इसका इसका भी वही काम होता है भैया, ठीक है, चबाने तथा पीसने का काम, चबाने तथा पीसने का काम, ठीक है, तो इसका भी वही काम है। अब कुछ फैक्ट्स लिखा दे रहा हूं, लिख लो, ठीक है, फैक्ट्स कुछ बता दे रहा हूं जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो आपको भी पता है, ठीक है, हमारे एडोलेसेंस या मनुष्य, एडोलेसेंस में कह लो, ठीक है, या वयस्क मनुष्य में, वयस्क में जो दांत होता है वो 32 पाया जाता है, क्या पाया जाता है? 32 पाया जाता है। और वहीं बात करें, जो 5 वर्ष से कम होते हैं उनमें कितना पाया जाता है? उनमें पाया जाता है हमारा 20, ठीक है, कितना? 20 पाया जाता है। अस्थाई दांतों की संख्या, ठीक है, अस्थाई दांत मतलब टेम्परेरी, कुछ टेम्परेरी वाले होते हैं भैया, जो दुधवा दांतवा वाले टूट, सॉरी, परमानेंट इसको कहते हैं भाई, अस्थाई को परमानेंट बोलते हैं, क्या? परमानेंट दांतों की संख्या कितनी होती है हमारी? ये होती है 12। दूध के दांत जो होते हैं, ठीक है, दूध के दांत, ये कितने होते हैं? ये हमारे होते हैं 20, ठीक है, 20 होते हैं, समझ गए? समझ गए, चलो आगे चलते हैं।
थोड़ा सा जीभ के बारे में भी पढ़ लेते हैं भाई, इसमें इसी का पार्ट है हमारा जीभ, टंग। ठीक है, टंग के बारे में भी पढ़ लेते हैं। टंग या जिह्वा, टंग या जिह्वा बोलते हैं इसको। इसमें क्या कहना है भाई, हमको पढ़ना है, ये हमारा क्या होती है, पहला ये फ्लेक्सिबल मस्कुलर ऑर्गन होता है हमारा, फ्लेक्सिबल मस्कुलर ऑर्गन होता है हमारा, ठीक है, ये जीभ। वही बात करें दूसरा, इट मिक्सेस सलाइवा विथ फूड, ठीक है, भोजन के साथ ये सलाइवा को मिक्स करने का काम करता है, ठीक है। और क्या करता है, तीसरा होता है हमारा, इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं या टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्वाद कलिकाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वाद कलिकाएं, ठीक है, स्वाद कलिकाएं बोलते हैं, जो कि इसमें कितने बार पाए जाते हैं, 4 स्वाद कलिकाएं होती हैं, 4 टाइप्स की। कौन कौन से होते हैं ये भी मैं बता देता हूं, ठीक है। स्वीट, और क्या होता है, साल्ट, और क्या होता है, सार, और क्या होता है, बट बिटर, ठीक है, बिटर होता है। जिसको स्वीट को क्या बोलते हैं, मिठवा, मीठा वाला भैया, मीठे वाले भैया। साल्ट को क्या बोलते हैं, नमकीन, नमकीन बोलते हैं। सौर को क्या बोलते हैं, खट्टा, और क्या बोलते हैं, बिटर को क्या बोलते हैं, कड़वा। तो टेस्टिंग बड्स की मैंने बात की, तो देखो मैंने क्या बताया, जीभ के बारे में बात की। जीभ क्या होता है, एक मस्कुलर हमारी ऑर्गन्स होती हैं, मतलब एक फ्लेक्सिबल मस्कुलर ऑर्गन्स, जो मांसपेशी संरचना होती है जिसकी। वही बात करें, ये हमारे जीभ का जो काम है, ये हमारे सलाइवा को किसके साथ, फूड के साथ मिक्स करता है, हमारे भोजन को सलाइवा के साथ मिक्स कर देता है। उसके बाद जीभ में हमारे टेस्टिंग बड्स होते हैं, आपको भी पता है, जो हमें टेस्ट पता करने में मदद करते हैं कि कौन सी चीज खट्टा है, कौन सी चीज मीठा है, कौन सी चीज नमकीन है। तो 4 प्रकार के स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिसमें मैंने बात की स्वीट, जिसको हम कहते हैं मीठा, दूसरा है साल्ट, जिसको हम कहते हैं नमकीन, तीसरा है सोर, जिसको हम कहते हैं खट्टा, चौथा है बिटर, जिसको हम कहते हैं कड़वा। तो जो भैया आगे अगवा वाला दंतवा होता है हमारा, जो आगे, ठीक है, आगे वाला, अग्र वाला, आगे वाला दांत होता है, ये बताता है मीठा, पीछे वाला बताता है कड़वाहा, ठीक है, पश्च या पीछे वाला, और वहीं खट्टा बताता है हमारा पार्श्व, एकदम पीछे वाला, ठीक है। और हमारा जो पश्च पार्श्व होता है, पश्च पार्श्व होता है, वो हमारा बताता है नमकीन, ठीक है। इतना मत जानो, बस थोड़ा सा ही जानना है, ठीक है। तो ये मैंने जीभ के बारे में बताया, अब आगे चलते हैं। अब हमारा भोजन, मतलब बक्कल कैविटी में, मुंह में जीभ के बारे में पढ़ लिया, दांत के बारे में पढ़ लिया। चलो अब ओइसोफेगस में जाता है भोजन हमारा, चलो ओइसोफेगस में चलते हैं। अब भैया हमारा टंग में, भोजन में रखा, ठीक है, जीभ जीभ पे रखा, दांतों से चबाया, अब चला गया ग्रास नली में, ओइसोफेगस में, ठीक है, इसमें ओइसोफेगस, ओइसोफेगस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रास नली, ग्रास नली में पाचन, ठीक है, ग्रास नली में पाचन बोलते हैं जिसको, या इसको हम भोजन कलिका भी बोलते हैं, भोजन नली भी बोलते हैं, ठीक है, क्या, भोजन नली भी बोलते हैं इसको हम। तो इसमें क्या क्या आता है भाई, तो इसमें क्या होता है, तो भैया ये जो हमारा भोजन है, ठीक है, भोजन, फूड पुश्ड डाउन, पुश डाउन with the process is called पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट का नाम सुना होगा, ठीक है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, ठीक है। जो हमारा भोजन है भैया, यहाँ पे रखते हैं तो अंदरवा कैसे जाता है, नीचे कैसे जाता है, तो ये जाता है हमारा, जो फूड पुश डाउन विद द प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है जिसकी थ्रू हमारा भोजन अंदर की तरफ आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे पेरिस्टालिसिस को क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन, क्रमानुकुंचन,
क्रमानुकुंचन बोलते हैं, ठीक है इसको। ये क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है भैया, यो देख लो, ठीक है। ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ, रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप। तो भोजन नली का संकुचन ऐसे हमारा सिकुड़ता है फिर फैलता है, सिकुड़ता है फिर फैलता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। क्या, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लिख लो और लिख लो कि जो फूड है हमारा, फूड का डाइजेशन जो होता है हमारा ओइसोफेगस में नहीं होता है, ठीक है। फूड इज नॉट डाइजेस्टेड इन ओइसोफेगस। कहने का क्या मतलब है, जो हमारा भोजन है वो ओइसोफेगस में, हमारे आहार नली में उसका पाचन अभी नहीं होता है, ठीक है, पाचन उसका नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और क्या लिखना है इसमें, फूड पाइप में हमारा एंजाइम का सेक्रेशन नहीं होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंजाइम का सेक्रेशन नहीं होता। कहने का क्या मतलब है कि हमारे ग्रास नली में एंजाइम्स का सेक्रेशन नहीं होता, ठीक है, क्या, एंजाइम का सेक्रेशन नहीं होता। नेक्स्ट लिख लो, ये हमारे बक्कल कैविटी को, बक्कल कैविटी को किससे जोड़ता है, अमाशय, स्टमक से जोड़ता है, स्टमक से जोड़ता है, ठीक है, स्टमक से जोड़ता है। तो भैया जो ओइसोफेगस है हमारा, वो बक्कल कैविटी, मुख गुहा को किससे जोड़ता है, स्टमक मतलब अमाशय से जोड़ता है। कैसे जोड़ता है इसको दिखाता हूं मैं, ठीक है, कैसे जोड़ता है, ये कुछ ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, फूड पाइप्स, ये हमारा क्या है, फूड बाउल्स, ये हमारा क्या है, फूड बाउल्स होता है, ठीक है। और ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी ग्रास नली हो जाती है, ठीक है, ओइसोफेगस हो जाता है, ग्रास नली हो जाती है। और ये हमारा क्या हो जाता है, ये जो मोटा वाला पार्ट होता है इसी को हम कहते हैं स्टमक, इसको हम कहते हैं स्टमक। बड़ा डिटेल में पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक, इतना जरूरत नहीं है लेकिन मैं सब बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ओइसोफेगस का मेन काम क्या है, बकल कैविटी को हमारे स्टमक अमाशय से जोड़ना। और दूसरा चीज क्या याद रखना है कि जो फूड है हमारा नीचे की तरफ आता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं या पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। अब पेरिस्टाल्सिस को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रमाकुंचनम बोलते हैं, जिसका क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप, मतलब हमारे आहार नली का सिकुड़ना और फैलना क्या कहलाता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहलाता है। वही बात करें, मैंने क्या कहा, फूड जो है हमारा ओइसोफेगस में, आहार नली में उसका पाचन नहीं होता है। और क्या मैंने कहा कि जो हमारा जो एंजाइम, ठीक है, हमारे किसमें, हमारे फूड पाइप में, हमारे आहार नली में एंजाइम का जो सेक्रेशन होता है वो नहीं होता, ठीक है। अब आगे चलते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन इन स्टमक। क्या, डाइजेशन इन स्टमक, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारे अमाशय में पाचन। अमाशय में पाचन, ठीक है, स्टमक में हमारे क्या पाचन होता है। तो बात करें 30 सेंटीमीटर का, लगभग 30 सेंटीमीटर का एक थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है, क्या, एक थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर, ठीक है। कहने का क्या मतलब होता है, प्लास्टिक बैग की तरह, ठीक है, प्लास्टिक बैग की तरह इसकी संरचना होती है। और क्या इसमें पढ़ना है हमें,
तो हमारा जो ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो प्रकार का क्या पाया जाता है, एक ऑक्सीजेनेटिक सेल पाया जाता है, ठीक है, ऑक्सी सेल पाया जाता है, और इसमें क्या पाया जाता है हमारा, एक पाया जाता है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि बोलते हैं। वहीं बात करें तो जो ये ऑक्सीजेनेटिक सेल होता है हमारा, ठीक है, ऑक्सीनेटेड जो सेल होता है हमारा, ये हमारा HCl के साथ मिक्स होता है, ठीक है, HCl के साथ मिक्स होता है, ठीक है, HCl के साथ हमारा मिक्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा जो HCl है हमारे बैक्टीरिया को किल्स करने में मदद करता है, इसको बैक्टीरिया को किल्स करने में मदद करता है, ठीक है, और इसको पेप्सिन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है, एक्टिवेट करता है, और क्या करता है भाई, पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है, पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है, जो कि किस किस को, प्रोटीन प्रोटीन को डाइजेशन में मदद करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि भैया हमारा जो भोजन है वो स्टमक में, ठीक है, हम ओइसोफेगस में थे, अब पेट में आ गए, पेट में कैसे पचता है, तो भैया 30 सेंटीमीटर का लगभग एक थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है, एक प्लास्टिक बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक ऑक्सीजनेटिक सेल होता है या ऑक्सीनेटिक सेल होता है, जो कि HCl की मदद से HCl इसी में पाया जाता है, और ये बैक्टीरिया जो होता है उनको मारने में मदद करता है, जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारा उनको मारने में, उनको किल करने में मदद करता है, ठीक है, और ये हमारा HCl का काम होता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है, पेप्सिन हमारा किस में मदद करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो भैया जो हमारा HCl होता है इसका काम क्या है, ठीक है, लिख लो, HCl का जो हमारे पाया जाता है उसमें, ये हमारा जो भोजन के साथ, ठीक है, फूड के साथ जो कंकड़ पत्थर वगैरह आते हैं, ठीक है, कंकड़ पत्थर वगैरह छोटे छोटे आ जाते हैं कभी कभी, या जर्म्स या बैक्टीरिया आते हैं, उनको किल्स और इनको सड़ाने गलाने का काम करता है, ठीक है, इनको सड़ाने का काम करता है, और जो भोजन है, ठीक है, हमारा फूड है, ठीक है, ये सड़े ना, ठीक है, सड़े ना, ये भी इसका HCl मदद करता है इसमें हमारा। और वहीं बात करें जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको मारने में मदद करता है, ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल्स करता है, मैंने पहले भी बता दिया, ठीक। तो इसमें मैंने क्या बताया आपको, मैंने सिंपल सा फॉर्म बताया कि जो HCl है हमारा, ये फूड में जो कंकड़ पत्थर आते हैं, जर्म्स और बैक्टीरिया आते हैं, इनको सड़ाने गलाने का काम करता है। वहीं जो जो हमारा भोजन है वो सड़े ना, ठीक है, तो HCl उसमें मदद करता है कि हमारा जो भोजन है वो सड़े ना। वहीं बात करें जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको HCl हमारा उनको मारने में मदद करता है। अब आगे चलते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड बताया, क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड बताया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि बताया। ये क्या होता है भाई, ये क्या करता है, ये हमारा गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करता है, ठीक है, किसका, गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करता है, जिसमें 4 एंजाइम पाए जाते हैं भाई गैस्ट्रिक जूस में, कितने, 4 एंजाइम, 4 एंजाइम कौन कौन से हैं, ये हमारा होता है, पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा पेप्सिन, दूसरा क्या है हमारा रेनिन, तीसरा क्या है हमारा
म्यूसिन या म्यूकस, जिसको क्या बोलते हैं हम, म्यूकिन। और चौथा है हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक या आप कह सकते हो उसको लाइपेज, ठीक है, लाइपेज। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन हमारा प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन। और हमारा रेनिन जो है ये क्या करता है, ये मिल्क में पाए जाने वाले प्रोटीन, जो हमारा मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, पाया जाता है हमारा कैसीन, ठीक है, कैसीन पाया जाता है, उसके डाइजेशन में मदद करता है, इसके डाइजेशन में मदद करता है। और ये क्या करता है म्यूसिन, यह तो जो भाई हमारा HCl होता है, ठीक है, जो HCl है इसका नेगेटिव इफेक्ट न पड़े, नेगेटिव इफेक्ट न पड़े उससे इसको बचाता है, ठीक है, क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और गैस्ट्रिक या लाइपेज क्या करता है भाई, ये हमारा फैट को, फैट के डाइजेशन, फैट को पचाता है या डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया भैया, सीधा सा मतलब है, दो बताया मैंने, ठीक है, किसके, हमारे उसमें क्या कहते हैं, हमारे स्टमक में, ठीक है, हमारे स्टमक जो होता है वो 30 सेंटीमीटर का लगभग एक थैली नुमा, मतलब प्लास्टिक बैग की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। जो कि बात करें तो जिसमें दो होता है हमारा, एक ऑक्सीजेनेटिक सेल होता है, एक होता है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जिसको हम जो जेनेटिक सेल होता है इसमें हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जिसका मेन काम क्या होता है हमारा, वो हमारे भोजन के साथ जो भी कंकड़ पत्थर आते हैं उनको सड़ाने गलाने का काम करता है, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने में मदद करता है। वहीं और क्या काम इसका है, ये भोजन को सड़ने से बचाता है। और वहीं बात करें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड, दूसरा मैंने क्या कहा, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसको हम कहते हैं जठर ग्रंथि, ये क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का मेन काम है कि गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करता है, ठीक है, सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस क्या होता है भाई, जिसमें 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं। गैस्ट्रिक जूस क्या क्या होते हैं, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, म्यूकिन होता है, और गैस्ट्रिक या लाइपेज होता है, ठीक है। तो पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन हमारा प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है, मतलब प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। वहीं रेनिन जो होता है ये हमारा मिल्क में, जो दूध में हमारे प्रोटीन पाया जाता है, वो कैसीन, जिसको हम कहते हैं कैसीन, उसके डाइजेशन में मदद करता है। वहीं जो म्यूकिन होता है भाई, ये HCl के साथ, जो HCl के नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, ठीक है, HCl का पॉजिटिव इफेक्ट तो कुछ नेगेटिव भी होता होगा, तो जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं उनसे बचाता है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वहीं बात करें गैस्ट्रिक या लाइपेज जो होता है हमारा, ये हमारा फैट को पचाता है, फैट के डाइजेशन में मदद करता है। समझ गए, आगे चलते हैं। अब भैया हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं क्या, छोटी आंत में पाचन, ठीक है, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में पाचन। तो हमारा इसमें क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड यहीं पे होता है, हमारी छोटी आंत में होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और क्या होता है हमारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, और क्या होता है हमारा, तो देखो इसमें क्या होता है भाई हमारा, तो मैंने क्या बताया, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत में हमारा पाचन कैसे होता है इसकी बात की मैंने। तो जिसमें मैंने बात की कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ओकर्स इन, भोजन का पूरा पाचन कहाँ पे होता है, हमारी छोटी आंत में ही होता है। तो यहाँ पे जो हमारा भोजन, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका अवशोषण भी होता है। उसके बाद मैं क्या बताऊं, तो उसके बाद मैं कहता हूं आपको कि भैया जो हमारे इसमें लीवर में, ठीक है, लीवर में जो भी हमारा क्या
जो बाइल जूस होता है, ठीक है, बाइल, लीवर में बाइल जूस होता है, ठीक है, ठीक, जो कि हमारा पित्ताशय में, पित्ताशय में क्या होता है, पित्ताशय में स्टोर था, ठीक है, स्टोर था, स्टोर था, ठीक है, वो किसमें, हमारा ग्रहणी में प्रवेश करता है, ग्रहणी में प्रवेश करता है, ग्रहणी में एंटर कर जाता है, ठीक है, ग्रहणी में हमारा एंटर कर जाता है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि भैया हमारा जो लीवर है, ठीक है, हमारा जो लीवर है, ये हमारे यकृत में क्या होता है, बाइल जूस बनता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइल जूस को हम क्या बोलते हैं, पित्त रस बोलते हैं, ठीक है, पित्त रस जो होता है हमारा किसमें, पित्ताशय में, ठीक है, हमारा बाइल जूस जो होता है हमारा किसमें, पित्ताशय में हमारा स्टोर रहता है, ठीक है, स्टोर रहता है, उसके बाद किसमें, हमारा जो भोजन है ये ग्रहणी में एंटर करता है, किसमें, ग्रहणी में एंटर करता है। अब जान लो कुछ भैया इसके बारे में, ठीक है, बाइल जूस के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पित्त जूस, पित्त रस बोलते हैं। इसका मेन क्या है भाई, इसमें एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं होता, कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, और क्या होता है इसमें, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस में मदद करता है, प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प करता है, और क्या करता है, ये एसिडिक इन नेचर में होता है, एसिडिक इन नेचर में होता है, एसिडिक इन नेचर में होता है, ठीक है, और इसी में एक प्रोसेस होता है, इमल्सिफिकेशन में मदद करता है, इमल्सिफिकेशन में मदद करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है, जो हमारा फैट होता है, इसको, जो फैट होता है हमारा, इसको वाटर में डिजॉल्व, वाटर में डिजॉल्व करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, ठीक, समझ गए यहां तक। यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैंने यही बताया कि जो हमारा बाइल जूस है इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस में हमारा बाइल जूस मदद करता है, हमारी पाचन क्रिया की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें हमारा बाइल जूस मदद करता है, जिसका नेचर की बात करें तो एसिडिक, क्षारी होता है, क्या, क्षारी होता है, और इसी के प्रोसेस ये इमल्सिफिकेशन में मदद करता है, क्या, बाइल जूस हमारा इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। अब इमल्सीकरण क्या होता है ये मैं बता देता हूँ, कि हमारा जो फैट होता है पानी में, ठीक है, हमारे जल में घोला मिक्स करने की या घोलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं, मतलब वसा को, किसको, वसा को जल में घुलनशील बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो मैंने क्या बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और क्या होता है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एस आई आर, स्मॉल इंटेस्टाइन, और क्या होता है इसमें, लार्ज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ
जो एब्जॉर्प्शन है डाइजेस्टेड फूड का हमारा किसी में होता है, इसी में होता है। ठीक है, किस हिस्से में? इलियम में। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको। भाई इसमें मैंने क्या कहा, छोटी आंत में बस आपको इतना ही याद रखना है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। जो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो है वो हमारा किस में होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। सबसे ज्यादा जो पाचन है वो हमारा फूड का हमारे छोटी आंत में ही होता है। और मैंने क्या बताया, जो लार्ज अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड होता है हमारा, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका अवशोषण जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में, इसमें इलियम वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये जरूरी चीज है जो मैं बता दे रहा हूं आपको। बाकी अब चलते हैं बड़ी आंत में। ठीक है, डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत में पाचन। इसमें क्या लिखना है आपको, लिख लो। तो बड़ी आंत में क्या होता है हमारे? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड्स। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड्स। तो भैया क्या होता है हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसमें क्या होता है? इसमें हमारे वेली पाए जाते हैं। क्या? विली। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। या इसको आप क्या बोल सकते हो? रसांकुर। हिंदी में क्या बोलते हैं? रसांकुर। ठीक है, रसांकुर पाए जाते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, जो जिसकी मदद से हमारे जो फूड सब्सटेंस होते हैं, फूड सब्सटेंस, ठीक है, फूड सब्सटेंस, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज प्लस फैटी एसिड प्लस एमिनो एसिड, एमिनो एसिड को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है, एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद क्या होता है? इसके इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सभी, ठीक है, ऑल सेल्स में हमारा क्या होता है? भोजन जो है हमारा पहुंच जाता है। ठीक है, फूड क्या है हमारा? पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। मैंने क्या बताया? सीधी सी बात मैंने यही बताई कि भैया जो हमारा डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब बड़ी आंत में हमारा पाचन, जिसमें मैंने कहा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, मतलब भोजन का पाचन होता है। कैसे होता है वो मैंने बताया कि जो हमारी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसमें कुछ विली पाए जाते हैं, या विली जिसको हम कहते हैं हिंदी में रसांकुर बोलते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे जो फूड सब्सटेंस, भोजन को खाते हैं तो उसमें से कुछ निकलता है हमारा। तो जो फूड सब्सटेंस है, जैसे ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है? क्या हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या होता है? जो इसके बाद हमारा जो भोजन है वो सभी कोशिकाओं में हमारा भोजन जो है वो पहुंच जाता है। मतलब इसकी वजह से ब्लड में हमारा जो सेल्स हैं उसकी मदद से हमारे ब्लड में सभी जगह भोजन हमारा पहुंच जाता है। ठीक है, मैंने क्या बताया? सिंपल सा यही कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड्स है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में विलाई पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रसांकुर। ये जो फूड सब्सटेंस होते हैं, जो ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद हमारे सेल कोशिकाओं की मदद से, ब्लड की मदद से, ठीक है, ब्लड की मदद से अदर बॉडी के अदर पार्ट में ये सारे पहुंच जाते हैं हमारा भोजन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लो भाई। ठीक है, नो डाइजेशन ऑफ फूड्स, नो डाइजेशन ऑफ फूड्स ओकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब बड़ी आंत में भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। और क्या लिख लो इसमें? तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जो डाइजेशन होता है, ठीक है, डाइजेशन के बाद, ठीक है, डाइजेशन के बाद, डाइजेशन के बाद
जो हार्मफुल, ठीक है, हार्मफुल, हार्मफुल एंड विषैले जो होते हैं भाई, विषैले पदार्थ जो होते हैं, और जो विषैले सब्सटेंस होते हैं, उनको क्या करता है, उनको बाहर निकालता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है, बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। और मैंने क्या कहा, इसका मेन फंक्शन क्या है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। और क्या मैंने लिखा, एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हमारा कहां से स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट्स विथ स्टमक, ठीक है, स्टमक से ही स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने क्या बताया, सिंपल भाषा में मैंने क्या बताया भैया आपको, कि जो हमारा बड़ी आंत होती है, इसमें कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना है। उसके बाद हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत होती है, उसमें जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद, ठीक है, बड़ी आंत में मतलब जैसे ही भोजन पच जाता है, हमारी पचने के बाद हमारी बड़ी आंत में, उसके बाद डाइजेशन के बाद क्या होता है, जो हमारे हार्मफुल और जो विषैले सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, उसको बड़ी आंत के द्वारा ही निकाला जाता है। मतलब भोजन के पचने के बाद हमारे जो बचते हैं विषैले और जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, उसको हमारी बड़ी आंत जो है वो मदद करती है बाहर निकालने में। वहीं मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन का वाटर है, ठीक है, हमारे बड़ी आंत का मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वही बात करें, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट विथ स्टमक, मतलब हमारा जो अवशोषण की प्रक्रिया है वो हमारी अमाशय से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अवशोषण जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो हमारा अमाशय से स्टार्ट हो जाता है। स्टमक में क्या, हमारा मेडिसिनल चीजें, औषधि चीजें एब्जॉर्ब्स होती हैं, और छोटी आंत में हमारी फैट और ग्लूकोज और एमिनो एसिड पचता है। वहीं बड़ी आंत में हमारे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। अब लास्ट प्रोसेस बचा भाई, आइए इसको देख लेते हैं, एसिमिलेशन ऑफ फूड, या भोजन का स्वांगीकरण। भोजन का स्वांगीकरण एक छोटा सा टॉपिक है, वही पांचवा प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस है, इसको आइए पढ़ते हैं। इसके बाद चौथा है, ठीक है, चौथा है हमारा एसिमिलेशन ऑफ फूड। इसमें क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव फूड होते हैं, डाइजेस्टेड फूड होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड को, डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस को ठीक है, सेल के प्रोडक्टिव यूज के लिए बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, बनाने के प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। क्या एसिमिलेशन कहते हैं। देखो कहने का क्या मतलब है, भोजन हमारा पच गया भाई, अब पच गया तो कुछ ऊर्जा भी चाहिए, हमारा भोजन से कुछ ना कुछ तो ऊर्जा भी मिलता है। तो सीधा सा वही मतलब है कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस होता है, जो भी खाना खाते हैं हम, जैसे जो भी चीज़ें होती है, जो भी एनर्जी लेवल या होती है उससे हमें मिलती है, वो डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस जो होते हैं वो सेल के प्रोडक्टिव, मतलब जो कोशिकाएं हमारी उसका यूज कर सके, ठीक है, उसको एनर्जी के लिए या किसी ऊर्जा प्रोवाइड करने के लिए यूज कर सके, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो ये यूज बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन ऑफ फूड कहते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, मान लीजिए हमने ये भोजन खाया, ठीक है, कुछ भी भोजन खाया, अब इसका कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिव यूज होगा ही भाई। तो प्रोडक्टिव यूज किसके लिए, सेल के लिए, ठीक है, सेल के लिए, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो प्रोडक्टिव यूज बनाने के प्रोसेस को सेल के लिए
एनर्जी ताकि मिल सके, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन ऑफ फूड बोलते हैं। क्या एसिमिलेशन ऑफ फूड बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। मतलब यहाँ से भैया हम एनर्जी प्राप्त करने लगते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने लगते हैं, अपने सेल कोशिकाओं को जो भी चीजें हमने खाई थी उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं। पांचवा है भाई इजेशन ऑफ फूड। इजेशन ऑफ फूड, भोजन का बहिर्गमन। ठीक है, भोजन का बहिर्गमन। इसमें क्या पढ़ना है, जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं भाई, ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, इसको बाहर करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है, तो इजेशन कहते हैं। मैं कहने का मतलब है कि हमारा जैसे ही भोजन का पाचन हो जाता है तो उसमें से कुछ विषैले और हार्मफुल सब्सटेंस, हानिकारक पदार्थ होते हैं जो कि भाई बाहर जाना बहुत जरूरी होते हैं, तो उसको बाहर करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, हमारी बॉडी से बाहर करने की प्रोसेस को कहते हैं इजेशन ऑफ फूड या भोजन का बहिर्गमन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, तो ये हो गया हमारा बहिर्गमन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा खत्म हो जाता है। तो कुछ टॉपिक्स बचे हैं, कल कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही डेली आपको एक वीडियो मिलता है। और कैसा लगा वीडियो, ऐसे ही एकदम मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं है, लेकिन आपका यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जय हिंद, जय भारत।